अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाश्ता इंसानी सेहत के लिए खाने से ज़्यादा अहमियत रखता है। रात भर नींद लेने के बाद जब इंसान नई सुबह और नए सूरज का सामना करने के लिए तैयार होता है, तो इसे दिन भर की मेहनत और भाग-दौड़ के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर नाश्ते की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, सुबह का नाश्ता बहुत ही ज़रूरी है। इससे जिस्म को तवानाई हासिल होती है, ज़हन फ्रेश रहता है और असाब मजबूत होते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ नाश्ते को ख़ास अहमियत दी जाती है ताकि सेहत बेहतर और काम करने वाले अफराद की कारकर्दगी अच्छी रहे। लेकिन मुशाहिदे में हमें पता चलता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक अक्सर नाश्ता करने के चोर होते हैं। इनकी तबीयत में सुबह के नाश्ते की कोई अहमियत नहीं होती। बच्चे स्कूल जाने से पहले नाश्ता करने से गुरेज करते हैं और फिर सारा दिन भूख में गुजार देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसी तरह बड़े भी सुबह के नाश्ते से फ़रार हासिल करके दफ्तरी मामलात या अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक कप खाली पेट चाय पीकर घर से रवाना हो जाते हैं, जिससे इनकी ना सिर्फ सेहत बल्कि कारकर्दगी भी मुतासर होती है और इनको इस बात का एहसास तक नहीं होता। देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर नाश्ता किए घर से निकलने का तसव्वुर भी नहीं करते। दरअसल वही लोग सेहत के हवाले से तंदुरुस्त, तवाना और चाको चौबंद नज़र आते हैं। यही नहीं, उम्र के आखिरी हिस्से में भी उनकी सेहत उनका साथ देती है और इसकी वजह होती है ज़िंदगी भर पेट भर के नाश्ते की आदत। कुदरत ने इंसान के लिए ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ अता की हैं, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ख़ास तौर पर इंसान की तबीयत और मिजाज भी ऐसा बनाया है जो तब्दीली चाहता है और मौसम के लिहाज से खाने पीने को तरजीह देता है। सख्त गर्मियों में ज़्यादा खाने को दिल नहीं चाहता और ख़ास तौर पर नाश्ते से तबीयत में उकताहट और भारीपन महसूस होता है, जबकि मौसम सरमा में भूख भी ज़्यादा लगती है और ग़िज़ाइयत से भरपूर हर तरह का नाश्ता करने को तबीयत माइल रहती है। नाश्ता ज़रूर किया जाए, लेकिन अगर ये बात जान ली जाए कि कौन सी ग़िज़ाएँ नाश्ते में ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, तो तंदुरुस्ती की ज़मानत भी हासिल हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाओं के ज़ायक़े भी ज़बान से आशना होते रहते हैं। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक सुबह का नाश्ता कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए ताकि जिस्म को यह सब कुछ बआसानी हासिल होता रहे और दिन भर के काम काज के बाद भी किसी किस्म की थकावट का एहसास ना हो। तो पहले मौसम गर्मा में ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते की बात करते हैं। ऐसी ग़िज़ा जो ताकतवर भी हो और जल्दी हज़म भी हो जाए, उनमें दलिया एक ख़ास ग़िज़ा है। न्यूट्रिशन से भरपूर ये ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म को तक़वियत पहुँचाने के अलावा बीमारी के दौरान खोई हुई ताकत को बहाल करने का भी अहम नुस्खा है। नाश्ते में हल्की फुल्की ग़िज़ा के तौर पर दलिए को शामिल करें। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और एनर्जी भी हासिल होती है। फिर है दही। वैसे तो दही के बारे में कहा जाता है कि ये कैल्शियम हासिल करने का बेहतरीन सोर्स है। दही के हवाले से की जाने वाली अब तक की तकरीबन तमाम स्टडीज़ में दही के फ़वाइद सामने आए हैं। दही प्रोटीन हासिल करने का भी अच्छा सोर्स है। अगर नाश्ते में एक प्याली दही खा ली जाए तो दिन भर गर्मी की शिद्दत का एहसास नहीं होता और देर तक पेट भरे रहने का एहसास रहता है। इसके बाद है ताज़ा फलों के जूस। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर खाने से ज़्यादा पीने को दिल चाहता है। यही वजह है कि मौसम गर्मा में ऐसे फल सामने आते हैं जिनमें प्यास बुझाने की सलाहियत के अलावा जिस्म में पानी की कमी को दूर करने की ताकत भी होती है। नाश्ते में अगर एक गिलास किसी भी ताज़ा रसदार फल का जूस पी लिया जाए तो जिल्द, सेहत और तवानाई देखने के काबिल होती है और आप सारा दिन फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। अब बात करते हैं मौसम सरमा के बेहतरीन नाश्ते कौन से हैं। सर्दियों के मौसम में भूख भी ज़्यादा लगती है और पेट भर के खाने को दिल भी चाहता है। यही वजह है कि ऐसी ग़िज़ाएँ जो जल्दी हज़म होने की सलाहियत नहीं रखती, मौसम सरमा में उनको खाना फ़ायदेमंद होता है। तो पहले है अंडा। अंडे से प्रोटीन हासिल होता है। अगर नाश्ते में रोटी, पराठे या डबल रोटी के साथ अंडा खाया जाए तो जिस्म में प्रोटीन की कमी ख़त्म हो जाती है। पेट के भर जाने का एहसास भी काफ़ी देर तक रहता है। अंडा सर्दी भी ख़त्म करता है। नाश्ते में अगर एक अंडा उबाल कर खा लिया जाए तो सर्दी भी महसूस नहीं होती और आप एक्टिव भी रहते हैं। फिर है हरीरा। हरीरा सूजी से तैयार की जाने वाली डिश है। सूजी अपने अंदर हैरत अंगेज़ ताकत रखती है। इसके फ़वाइद से अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं। हरीरा बेहतरीन क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा है। ख़ास तौर पर मौसम सरमा में इसे नाश्ते में लेने से जिस्म को हरारत हासिल होती है और सर में जमा हुआ नज़ला ख़त्म हो जाता है। हरीरा खांसी और ज़ुकाम में भी बहुत फ़ायदेमंद है।
پھر ہے مکھن اور شہد۔ اکثر مکھن اور شہد کو ملا کر بھی کھایا جاتا ہے، یہ دونوں اپنے اندر خاص طاقت رکھتے ہیں۔ موسم سرما میں ناشتے میں اس کا استعمال عام دنوں کی نسبت زیادہ کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ایسے علاقے جہاں سردی زیادہ پڑتی ہے، وہاں خالص شہد اور مکھن جسم کو گرمائی پہنچاتا ہے۔ ناشتے میں اس کا استعمال ایک بہترین غذا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ساگودانے کی کھیر۔ ساگودانے کی کھیر کمزور جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ ناشتے میں اگر ایک پیالی ساگودانے کی کھیر کا لے لیا جائے تو دن بھر بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ ساگودانہ کا استعمال جسم میں خون پیدا کرتا ہے اور وزن بھی بڑھاتا ہے، اس لیے کمزور دبلے پتلے لوگوں کو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ ناشتے میں ساگودانے کے استعمال سے چہرے کی تازگی برقرار رہتی ہے اور جلد جوان اور چمکدار نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے چند ناشتے، موسم کے مطابق آپ ان میں سے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔